हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि पीसीएस 2023 का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उसमें कुल 254 पोस्टें थीं, जिसमें 104 पोस्टें तो रिज़र्व पोस्टें थी, यानी कि स्पेशल डिग्री वालों की पोस्टें थीं। बाकी 150 पोस्टें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पोस्टें थीं। तो 150 पोस्टों के सापेक्ष सापेक्ष करीब 451 स्टूडेंट को जो है इंटरव्यू के लिए जो है कॉल किया गया है। तो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है इंटरव्यू के लिए, और इसका शेड्यूल जो है इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो जो 451 स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो उनके लिए जो है एक मैं अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता हूँ। पीसीएस 2017 पीसीएस का मैंने 2019 में जो है इंटरव्यू दिया था। 24 सितंबर 2019 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उसी का मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूं, और आई होप कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। 24 सितंबर 2019 को मेरा इंटरव्यू जो है दिनेश चंद करके थे, अंडर सेक्रेटरी, उनके बोर्ड में था। करीब मेरे बोर्ड में 5 मेंबर थे, अध्यक्ष को जोड़ के 5 मेंबर थे। उसमें से एक महिला भी थी, फीमेल थी, आधेड़ थी उम्र की, वो भी थी। इंटरव्यू के लिए मुझे करीब 9:30 के आसपास बुला लिया था अंदर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में बुला लिया था अंदर, और मेरा इंटरव्यू करीब 4 बजे के आसपास हुआ था। इसके पीछे इतना जो टाइम लगता है, उसके पीछे ये होता है कि आपके जो है एक हाल में बैठा दिया जाता है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। कोई भी गलती हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ फॉर्म वगैरह होता है, उसको फिलअप कर सकते हैं। तो वो जो है वहाँ पर कागज़ चेक होंगे। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होगी तो वहाँ पर वो फॉर्म हम भरवाते हैं, या हलफनामा वगैरह अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ फ़ोटो वगैरह लेते हैं। उसके बाद आपको दूसरी जगह भेज दिया जाता है, वहाँ पर फ़ोटो लिए जाते हैं। वहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेने के बाद फिर आपको सेक्शन ऑफिसर, एक कमरा होता है हाल टाइम में, वहाँ भेज देते हैं, जहाँ पर आपको एक सेक्शन ऑफिसर आपको एक कोड देता है। जैसे कि मेरा कोड जो है 307 नंबर जो है मेरा कोड था। जब आपकी बारी आती है तो आपको बुलाते हैं, नाम से पुकारेंगे। उसके बाद जो है आपको आपका अपना कोड बता देते हैं। इंटरव्यू से ठीक पहले जो है जो एग्ज़ाम हॉल में बैठालते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे कि मुझे चाय भी मिली थी, बिस्कुट भी मिला था, और जो स्टूडेंट वहाँ बैठे थे सबको मिला था। और वहाँ पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था। धीरे धीरे लगभग सबका मतलब जो है सब जा रहे थे। मेरा काफ़ी देर के बाद जो है नंबर आया था, क्योंकि आपको पता है हर स्टूडेंट का इंटरव्यू नॉर्मल 10, 12, 13, 14, 15 मिनट चलता है ना। तो उसी हिसाब से टाइम लगता है थोड़ा सा। उसके बाद अर्दली बुलाने आया, और मुझे जो है सेक्शन ऑफिसर ने कहा ये तुम्हारा 307 कोड है। उस कोड से मैं अंदर गया, तो उसने मुझे जो है जो बोर्ड जो मेंबर का जो कमरा था उससे मुझे बाहर बैठा दिया। जब एक लड़का इंटरव्यू हो गया, उसके थोड़ी देर के बाद मुझे जो है एंट्री दी। तो मैं गया, मैंने दरवाज़ा हल्का खोला और मैंने कहा मैं कम इन सर। तो वो जो आपस में बात कर रहे थे, बोर्ड मेंबर और जो बोर्ड अध्यक्ष आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं थोड़ी देर वहाँ पर पॉज हुआ। उसके बाद फिर से मैंने कहा मैं कम इन सर। तो अध्यक्ष ने कहा हाँ हाँ आइए आइए आइए। तो मैं गया, और बहुत एक शालीनता के साथ में वहाँ पर थोड़ा सा आपको पेश आना है, रिस्पेक्टफुल तरीके से। तो मैं गया, कुर्सी के बगल में जाके खड़ा हो गया। उनके मतलब जो है ऑर्डर का मतलब ऑर्डर या हुक्म का जो है क्या बोलते हैं, इंतज़ार करने लगा कि कब वो कहें बैठिए तब मैं बैठूं। तो उन्होंने हमसे कहा बैठिए बैठिए। तो मैं जैसे कुर्सी पर बैठने वाला था, वहीं से उन्होंने कहा अच्छा वो अपना कोड दीजिए। तो मैंने अपना कोड उठा के उनको दे दिया। मेरा कोड 307 था। जैसे मैंने अपना कोड दिया, उसी पर उन्होंने सवाल कर दिया, पूछ दिया। कहने लगे 307, अच्छा ये 307 ये पता है आपको क्या होता है? एक धारा है। तो मैंने कहा जी सर, अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि जो है हत्या की साजिश का मतलब हत्या की कोशिश का चार्ज लगता है। कहा ओ ओके ओके ओके। मैंने इसको ऐसे बताया अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। तो ओके ओके लड़का अंग्रेजी बात करता है, ये अध्यक्ष कहने लगे। उसके बाद उन्होंने हमारी ग्रेजुएशन में विषय पूछे, और मैंने बताया कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया उसमें इंग्लिश मतलब लिटरेचर भी है, ज्योग्राफी है और सोशोलॉजी है। तो चलिए ठीक ठीक, अभी आपसे इंग्लिश में जो है कुछ सवाल करते हैं। मैंने कहा जी सर। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आज डेट कौन सी है, आज आपको पता है क्या है स्पेशल? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू के लिए मुझे जब बुलाया गया था, सेक्शन ऑफिसर से पहले एक कमरा था, वहाँ पर बैठे हुए थे जहाँ मुझे चाय मिली थी। वहाँ पर एक मेरे बगल में स्टूडेंट बैठे हुए थे, इंटरव्यू उनका भी था। तो उनसे जो है वो अखबार देख रहे थे। उन्होंने जो है हमें उस दिन की एक डेट का बताया था, 24 सितंबर को। और 24 सितंबर को शायद दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी, और उनका जन्म शायद मथुरा में हुआ था, ये मुझे याद है। तो वो जो हमारे बगल में स्टूडेंट बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बताया था।
उस दिन का मतलब डिटेल। और इत्तेफाकन ये हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो इसी पर मुझे मेरे सवाल मतलब पूछ लिया गया सवाल कि आज कोई किसी का जन्मदिन है, उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा जी सर, आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, 24 सितंबर है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कब उनका जन्म हुआ था, तो मैंने उसको सन बताया कि उनका कब हुआ था। फिर मैंने कहाँ हुआ था आपको पता, मैंने कहा मथुरा वगैरह में। तो कहना अच्छा। तो 3 सवाल जो बैक टू बैक आयोग के अध्यक्ष ने जो बोर्ड के अध्यक्ष ने हमसे इसी पर पूछ लिए। फिर उसके बाद जो है बोर्ड मेंबर से कहा कि आप पूछ सकते हैं। उसमें से एक महिला ने हमसे पूछा कि अच्छा आप कल आए, तो आपको कल आने से पहले जब आप यहाँ आने वाले थे रात में, तो आपको नींद आई, कुछ दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा मैम दिक्कत तो होती है, थोड़ी सी फिक्र होती है, टेंशन होती है और मतलब परेशानी होती है थोड़ी सी, मतलब एक फ़िक्र रहती है, तो नींद नहीं आती है। तो मैंने हंसी में कहा मैम फिर भी मैंने दिल से अपने कहा इसे हाथ रखे कि ऑल इज़ वेल, थोड़ा आराम कर। तो वहाँ पर ये बात से मतलब हंसने लगे। फिर उसके बाद जो है एक और सदस्य थे, उन्होंने पॉलिटिकली मतलब प्रोपेगेंडा, उसको राजनीति पर जो है सवाल किया। एक थे, उन्होंने जो है सोशल वर्क जो है विषय था उस पर जो है एक सवाल पूछा, एक शब्द पूछा जिस पर बताइए इसका अर्थ बताइए। तो वो मैं जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा ये क्या है, मैंने सॉरी बोल दिया। कुल मिला के मेरा इंटरव्यू 15 मिनट के आसपास चला, 14 से 15 मिनट आसपास चला और मुझे लग रहा था इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया है। सिर्फ यही सवाल था जो सोशल वर्क के विषय में पूछा था, वही मुझे नहीं पता, बाकी इंटरव्यू मेरा सही था। तो ये रहा। देखिए अब इसमें क्या सीखने वाली क्या बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। जैसे कि यूपी स्पेशल है, जैसे कि यूपी की आपको अर्थव्यवस्था है, उसकी इकोनॉमी है, मतलब अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बात एक ही है, पॉलिटी है, उसकी ज्योग्राफी है, उसकी जो हिस्ट्री है थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, सही एक तरीका होना चाहिए। मौजूदा हालत की राजनीति क्या है उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए ठीक ठाक। ठीक, आपको मास्टर नहीं होना है, लेकिन एक जो भी देखिए आप ये समझ लीजिए, अगर दिल्ली से जा रहे हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो रास्ते में कौन सी ट्रेन है, ये सब चीज़ों पर ध्यान मत, आपको ब्रॉड नज़रिए से देखना है। लखनऊ से जा रहे हैं आप, हैं बनारस से आ रहे हैं, क्या बोलते हैं जौनपुर से आ रहे हैं, या सहारनपुर से जा रहे हैं, गाज़ियाबाद से जा रहे हैं, या इलाहाबाद में ही है, मतलब आप कैसे पहुँचे, ये सारा एक ब्रॉड नज़रिया होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप रिक्शा से भी जा रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ रिक्शा जा नहीं रहे आप, वहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं। आप इंटरव्यू का कोई एक अथाह है, मतलब ना तो उसका शुरुआत है ना ही उसका अंत है, बहुत बड़ी चीज़ है। इंटरव्यू को आपको बहुत ज़्यादा हाईली मतलब उस पर नहीं लेना है, बट इंटरव्यू को हल्के में भी नहीं लेना है। तो मौजूदा जो परिस्थितियाँ डेली मतलब करंट अफेयर का जो डेली न्यूज़पेपर वगैरह एनालिसिस है, बहुत सारे मुद्दे चल, उन पर आपकी मतलब एक समझ होनी चाहिए, राय होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ ऐसा करिएगा कि जब इंटरव्यू देने जाए तो मतलब अगर आपका नज़रिया कुछ आलोचनात्मक हो सरकार का, वो आपका नज़रिया है, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट आलोचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पर हम सही गलत का फैसला करते हैं। बट फिर भी वहाँ जाइएगा तो जो सरकार का पक्ष हो उसी में जो है अपनी बात करके मतलब एक पॉजिटिव नज़रिए से वहाँ पर अपना जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ और है कि हो सकता है जैसे 451 स्टूडेंट का इंटरव्यू है, तो हो सकता है किसी का दूसरे दिन पढ़े, तीसरे दिन पढ़े, चौथे दिन पढ़े। तो जो पहले वाले दिन का इंटरव्यू है किसी लड़के को हुआ, उसमें कोई एक बात वायरल हुई कि अरे ये पूछा है, तो उसी पर मत फोकस हो जाइएगा कि नहीं हमें यही तैयार करना है। आपको वो पढ़ना तो है, उसको एक एक्सपीरियंस के लिए कि कहाँ से सवाल पूछने, बट आपका नज़रिया व्यापक होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोबारा नहीं पूछते हैं। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने भी बहुत लोगों की कॉपी की थी, बहुत लोगों को किया था, जो मैंने कॉपी थी लोगों को कॉपी किया था और करीब 10, 12, 15, 20 पेज मतलब पढ़ लिए थे, 20 नहीं 30 पेज मैंने पढ़ लिए थे क्वेश्चन के कि ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा, उसमें से कुछ नहीं पूछा था। आपके डेली रूटीन का वो पूछ देते हैं, उसी पर मतलब उनका इंटरव्यू हो जाता है। कुल मिला के आपका नज़रिया ब्रॉड होना चाहिए और पैनिक नहीं होना है आपको। अपनी ड्रेसिंग सेंस है, जैसे कोट पैंट है, अभी सर्दी चल रही है तो सर्दी में आपका इंटरव्यू होगा तो कोट होना चाहिए, पैंट टाई और प्लस के जो है शर्ट और फॉर्मल जूता और प्लस के कोट होना चाहिए। महिलाएं जो अपनी मतलब जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो जो है शलवार सूट हो सकता है और मतलब कोट वगैरह हो सकता है, ये साड़ी वगैरह में आप जा सकती हैं। एक चीज़ मैं फिर से सलाह दूंगा कि हो सके अगर इंटरव्यू से पहले आप अगर 3 से 4 मॉक टेस्ट अगर दे सकें, इंटरव्यू के 3 से 4 मॉक इंटरव्यू दे सकें तो बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा सा सहजता आ जाती है, डर ख़त्म हो जाता है। और अपने बारे में आपको स्टडी करना है कि मैं क्या हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या मेरा मतलब परिचय क्या है, ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया है, ये सब चीज़ें हैं। अपने ज़िले के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, जो मौजूदा हालत जो मैंने बताया अभी तक है। अब आप इतना समझ लें कि जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर सीखना मतलब जो है
अभी से तो आपको सीखना ही है, ठीक है, बट वहाँ पर इंटरव्यू से पहले तक, इंटरव्यू में दाखिल होने मतलब उस कमरे में जहाँ इंटरव्यू आपका होने वाला, वहाँ से उस कमरे के ओपन करने से पहले तक आप तो सीखना ही सीखना है। जैसे कि मैंने देखिए वहाँ पर बैठे हुए थे हॉल में, तो वहाँ पर एक लड़के ने बताया कि आज 24 सितंबर है और फलां की जयंती है, उनका जन्म यहाँ हुआ था, इस सन में हुआ था, तो वो मेरे काम आए। देखिए तो ये सब चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा, बस यही एक छोटी सी मतलब मेरा अनुभव है। मेरा इंटरव्यू होता 24 सितंबर 2019 को, और ये है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1 नंबर से रह गया मेरा, 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रह गया एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और अगर मेरे पास एग्रीकल्चर, अगर बीएससी एग्रीकल्चर होता तो आज मैं जिला कृषि अधिकारी होता। जिला कृषि अधिकारी का 955 कटअप गया था और मेरे 1000 नंबर थे। कई ऐसी मतलब रिजर्व पोस्टें थीं जिनका कटअप बहुत कम जाता है, जैसे सांख्यिकी है और बहुत सारे और हैं। उद्यान वगैरह में बहुत कम कटअप जाता है, जो मतलब शायद जूलॉजी बॉटनी वगैरह से होता है। बट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1 नंबर से मैं रह गया था। अगर 1 नंबर और एक्स्ट्रा होते तो मैं जो है आज कोई ना कोई अधिकारी होता। चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है और आप देखिएगा, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, और जो मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।